महाराष्ट्र में भारी बारिश लगातार हो रही है। अब तक बाढ़ बारिश की वजह से 83 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र के पालघर, नासिक, रायगढ़, पुणे, सतारा, कोल्हापुर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। ठाणे, मुंबई सबअर्बन, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, चंद्रपुर और गढ़चिरौली के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गुजरात में बाढ़ और बारिश से बुरा हाल, 69 लोगों की मौत हो चुकी है। गुजरात के जूनागढ़, गिर सोमनाथ, नवसारी, डांग, वलसाड जिलों के लिए रेड अलर्ट, जबकि अमरेली, भावनगर, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश के बीच मुंबई में एपीएमसी के बाजार में एक हादसा, कैमरे में कैद। सब्जी मंडी का एक हिस्सा ट्रक के ऊपर गिर गया। इस हादसे में मजदूरों की जान बाल बाल बची। महाराष्ट्र के नागपुर में नाले में आई बाढ़ में बह गई एक कार में सवार कई लोग फंस गए। पुलिस के साथ स्थानीय लोग भी राहत बचाव के काम में जुटे। उत्तराखंड के कोटद्वार में 2 घंटे की भारी बारिश ने मचाया कहर। बरसाती नालों में तेज उफान में बह गया एक घर, गांव का संपर्क भी टूट चुका है। कर्नाटक के बेलगावी में घटप्रभा नदी पुल के ऊपर से बह रही है। लोग जान खतरे में डालकर इसे पार करने में जुटे हैं। वहीं कर्नाटक में बाढ़ प्रभावित इलाकों का मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने दौरा किया। कोडागू और उत्तर कर्नाटक में बाढ़ से काफी नुकसान पहुंचा। ओडिशा के दक्षिणी क्षेत्र में लगातार बारिश ने कहर बरपा रखा है। मलकानगिरी जिले में मोटू और आंध्र प्रदेश के चिंतूर को जोड़ने वाला हाईवे जलमग्न हो गया है। पुल से 6 फीट ऊपर बाढ़ का पानी बह रहा है। दोनों तरफ बस और ट्रक समेत कई वाहन फंस गए हैं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में बाढ़ में डूबी जिंदगी, अपने बच्चों को बर्तन में बैठाकर उफनती नदी पार करने को मजबूर ग्रामीण। बस्तर में पिछले 2 दिनों से हो रही है बारिश। एमपी के बीना में बारिश से बुरा हाल, रेलवे अंडरब्रिज पानी में डूबा। लोग इसी पुल के नीचे से जान जोखिम में डालकर पार कर रहे हैं। यूपी के सहारनपुर में बरसाती नदी में अचानक आए पानी की वजह से बीच में फंसा बाइक सवार शख्स, बाद में ज्यादा पानी देख वापस लौटा। एमपी के आगर में आकाशीय बिजली गिरने से हादसा, 3 स्कूली बच्चों की मौत, 4 गंभीर रूप से घायल हुए। प्रशासन ने मृतकों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया। शिवसेना ने एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने का औपचारिक ऐलान किया। उद्धव बोले, मुझ पर कोई दबाव नहीं। द्रौपदी जी को हमारा अपना समर्थन दे रही है। इतने छोटे मन का मैं नहीं हूं। शिवसेना के फैसले पर महाराष्ट्र कांग्रेस का पलटवार। कांग्रेस नेता बालासाहब थोराट ने ट्वीट कर कहा, राष्ट्रपति उम्मीदवार को समर्थन देने के निर्णय पर हमसे कोई चर्चा नहीं की। जिस तरह संवैधानिक तरीके से सरकार को गिराया गया, शिवसेना के अस्तित्व को चुनौती दी, ऐसे वक्त में ऐसा फैसला शिवसेना ने लिया, ये समझ के परे है। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर आज बीजेपी के सभी राज्यों के पोलिंग एजेंट्स को ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया। 16-17 जुलाई को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 18 जुलाई संसद का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसी दिन होना है राष्ट्रपति का चुनाव भी। जनसंख्या को लेकर घमासान जारी। गिरिराज सिंह ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण कानून बनकर रहेगा। आबादी तेजी से बढ़ रही है, संसाधन बहुत कम है, इसलिए कानून बनेगा। जनसंख्या नियंत्रण कानून देश की जरूरत है, और जब देश की जरूरत है तो ये कानून भी बन के रहेगा। बाबा बैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, पहले शिलान्यास होता, पत्थर लटकते रहते थे, हम ऐसा नहीं होने देते। सेवा कभी उनकी प्राथमिकता नहीं रही। अगर रहती तो देश आज आजादी के 75 साल मना रहा है, बहुत आगे पहुंच चुका होता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पटना में बिहार विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह को संबोधित किया। बोले, जब देश में संविधान कुचलने की कोशिश हुई तो उसके खिलाफ बिहार ने आगे आकर विरोध का बिगुल फूंका। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत दूसरे नेता भी मौजूद रहे। बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी वर्ष समारोह में लिखित भाषण ठीक से नहीं पढ़ पाए तेजस्वी यादव। बीजेपी जेडीयू ने शिक्षा पर उठाए सवाल। ठाकुर जी को एक अवश्य ही भारत रत्न मिलना चाहिए। नई संसद में अशोक स्तंभ को लेकर विवाद। विपक्ष ने शेर के आकार में बदलाव को लेकर किया पीएम मोदी का पर हमला। बीजेपी का पलटवार।
एक तरफ वो शेर और एक तरफ मोदी जी जैसा शेर, तो इनको थोड़ी सी दहशत इस बात की है, दर्द नहीं है, दहशत है। लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप पहुंचे गोवर्धन। गाड़ी से गोवर्धन परिक्रमा लगाने की कर रहे थे जिद। पुलिस ने नहीं लगाने दी गाड़ी से परिक्रमा। पुलिस प्रशासन के दोहरे व्यवहार पर तेज प्रताप ने उठाए सवाल। कि जिस तरीके से पूरे बिहार, पूरे हिंदुस्तान और पूरे विश्व में जिस तरीके से लोग देख रहे हैं कि अस्वस्थ चल रहे हैं, और उनकी अच्छा हो जाए सब भगवान से ये मनाने के लिए हम परिक्रमा करने के लिए आए, लेकिन हमें रोकने का काम किया गया है। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज मतदान होगा। दूसरे चरण में 5 नगर पालिका निगम, 40 नगर पालिका परिषद और 169 नगर परिषद में मतदान होगा। दार्जिलिंग में दिखा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का अनोखा अंदाज। संडे हाट में फूड स्टॉल पर पहुंची, बंगाली गोलगप्पे भी बनाए। यूपी बुलडोजर मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। सरकार ने बताया है कि यूपी में चल रही कार्रवाई का दंगों से संबंध नहीं। कोर्ट में आज यूपी के अलावा दिल्ली समेत दूसरे राज्यों की बुलडोजर कार्रवाई को लेकर दाखिल याचिकाओं पर भी सुनवाई होगी। एनआईए ने उदयपुर हत्याकांड में राजस्थान में कई जगहों पर ली तलाशी। एनआईए ने राजस्थान के उदयपुर में 9 जगहों पर मारे छापे। तलाशी के दौरान मोबाइल, लैपटॉप, सिम कार्ड और दूसरी आपत्तिजनक सामग्री भी जब्त की गई। अजमेर में लगातार बिगड़ रहे माहौल को देखते हुए जिला प्रशासन ने शहर में सद्भावना रैली निकाली। इस रैली को लेकर दावा किया गया था कि बड़ी संख्या में सभी समाज के लोग शामिल होंगे, लेकिन रैली में अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा कोई शामिल नहीं हुआ। हिंदू संत और धर्मगुरुओं ने रैली से दूरी बनाए रखी। श्रीनगर के लाल चौक इलाके में पुलिस चौकी पर हमला। आतंकियों की फायरिंग में एएसआई मुश्ताक अहमद की जान गई, 2 पुलिसकर्मी जख्मी। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर में अवैध तरीके से बनाई गई विदेशी शराब की बोतलों पर चला बुलडोजर। 74,000 से ज्यादा बोतलें बुलडोजर से नष्ट की गईं। विदेशी शराब की कीमत करीब 3 करोड़ 14 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। दिल्ली पुलिस ने अशोक प्रधान, नीतू दाबोदिया गैंग के शूटर रोहित उर्फ लांबा को गिरफ्तार किया। नीरज बवानिया गैंग के गुर्गों को मारने की फिराक में था। रोहित पर करीब 20 संगीन आपराधिक केस दर्ज हैं। मुंबई की डोंबिवली में 3 करोड़ की ठगी का मामला उजागर। आईसीआईसीआई बैंक में रिलेशनशिप मैनेजर ने अपने साथियों के साथ मिलकर बैंक और खाता धारकों को लगाया चूना। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बिहार के हाजीपुर में फाइनेंस कर्मी के साथ लूटपाट। बदमाशों ने चलती बाइक के पहिए पर मारी गोली। फाइनेंस कर्मी से लाखों की लूट कर फरार हुए बदमाश। फाइनेंस कर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। डॉलर के मुकाबले रुपया और कमजोर, 15 पैसे टूटा। 69 रुपये 60 पैसे अमेरिकी डॉलर के नए निचले स्तर पर आया, जबकि जून में खुदरा महंगाई दर मामूली गिरावट के साथ 7.01% रही, जबकि मई में ये 7.04% थी। देश की बड़ी एयरलाइंस कंपनी इंडिगो ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 8% का इजाफा किया। कंपनी ने यह फैसला तब लिया जब बड़ी संख्या में कर्मचारी लीव पर चले गए थे। 1 अगस्त से लागू होगा नया वेतन। देश में लगातार बढ़ रही महंगाई को लेकर केंद्र सरकार ने जताई चिंता। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तैयार किया खास प्लान। कहा, एक प्रोडक्ट पर नजर रखना जरूरी। औद्योगिक उत्पादन में जोरदार उछाल। अप्रैल के 7.1% के मुकाबले मई में 19.6% रहा आईआईपी। सांख्यिकी मंत्रालय ने जारी किए आंकड़े। मंगलवार को बाजार रहा कमजोर। लाल निशान पर बंद हुआ मार्केट। सेंसेक्स 500 अंक लुढ़का, वहीं निफ्टी 168 अंक गिरकर बंद हुआ। भारतीय उद्योगपति गौतम अडानी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात की है। दोनों की मुलाकात फ्रांस के शहर वर्साय में हुई। दोनों के बीच मुलाकात ग्लोबल एनर्जी ट्रांजैक्शन को लेकर हुई। गौतम अडानी ने कहा कि भारत और फ्रांस वैश्विक ऊर्जा में बदलाव के एजेंडे का एक साथ समर्थन करेंगे। सितंबर में लॉन्च होंगे आईफोन 14 सीरीज के 4 फोन। 13 सीरीज से लगभग 7,900 रुपए होंगे महंगे। लीक रिपोर्ट के मुताबिक आईफोन 14 प्रो की अनुमानित कीमत 1,24,900 रुपए हो सकती है। वहीं आईफोन 14 प्रो मैक्स की कीमत 1,34,900 रुपए हो सकती है। चीनी कंपनी Xiaomi ने भारत में लॉन्च किया स्मार्टफोन। Xiaomi होम ऐप के जरिए ऑपरेट होगा। आवाज से फैन को ऑन ऑफ किया जा सकेगा।
लंदन बेस्ड कंज्यूमर टेक ब्रांड नथिंग ने अपना पहला स्मार्टफोन नथिंग फोन 1 आज लॉन्च किया। फोन की कीमत 32,999 रुपए है। इस फोन में बेहद शानदार कैमरा, 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड सेंसर लगा हुआ है। व्हाट्सएप इमोजी रिएक्शन फीचर के लिए अपना सपोर्ट बढ़ाने पर काम कर रहा है। नए अपडेट के बाद यूजर्स किसी भी इमोजी के साथ मैसेज पर रिएक्ट कर पाएंगे। गूगल ने अपने प्रीमियम वायरलेस ईयरबड्स पिक्सल बड्स प्रो को भारत में लॉन्च करने का ऐलान कर दिया है। ईयरबड्स 28 जुलाई को लॉन्च किए जाएंगे। इसकी प्री बुकिंग 21 जुलाई से शुरू होगी। गूगल के इस ईयरबड्स में एक्टिव नॉइज कैंसलेशन और ऑडियो स्विचिंग जैसे फीचर्स दिए गए हैं। फिल्म सुपर 30 के 3 साल पूरे हुए। ऋतिक रोशन ने सुपर 30 कास्ट के स्टूडेंट्स के साथ लगाए जोरदार ठुमके। सोशल मीडिया पर फैंस ऋतिक के देसी डांस के दीवाने हो गए। कॉमेडियन भारती सिंह और हर्ष लिम्बाचिया ने अपने बेटे की पहली झलक दिखाई। अपने बेटे गोला के 3 महीने का होने पर की मुंह दिखाई। बेटे को एक बड़े बॉक्स में बैठाया गया, फिर गोला की अनबॉक्सिंग की गई। जल्द ही केएल राहुल की दुल्हनिया बनेंगी आथिया शेट्टी। जोरों शोरों से हो रही है तैयारियां। एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 3 महीनों में शादी कर सकते हैं राहुल और आथिया। सूत्रों के मुताबिक दोनों के परिवार आपस में मिले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।